तो वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी एक बारी मेरे साथ बोलिए, जोर से बोलो जय माता दी। तो अभी हम खड़े हैं बाण गंगा, जो कि यात्रा का पहला दरवाज़ा है। यहाँ से यात्रा शुरू होएगी। इस व्लॉग में पूरी डिटेल रहेगी, मैं पूरी कोशिश करूँगा को आपको एक एक चीज़ बताने की। तो एक्चुअली हम आ रहे हैं अमरनाथ से, तो आप भी अगर अमरनाथ से डायरेक्ट वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं तो उस चीज़ में मतलब क्या क्या रहेगा, अगर आपको थकावट भी होती है तो आप कैसे कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं, तो मैं उस चीज़ को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करूँगा। तो फिर दोबारा से जोर से बोलो जय माता दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पवित्र यात्रा। तो जी मैं खड़ा हूँ इस टाइम कटरा में। हम पहुँचे थे रात को कल 8 बजे अमरनाथ यात्रा पूरा करके। तो अब हम जा रहे हैं वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी जाने से पहले हमें बनाना पड़ेगा फिर से RFID कार्ड, जो कि वैष्णो देवी के लिए भी ज़रूरी है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ RFID कार्ड कहाँ से बनता है। तो इस चौक से, जो मेन चौक है, यहाँ से आप अंदर आओगे तो यहाँ से लाइनें लगी हुई हैं। तो ये एंट्री करते ही आपको क्या कहते हैं, आधार कार्ड दे के RFID कार्ड बनाना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड देना होता है। आपकी डिटेल ये ले लेते हैं और नाम लिख लेते हैं। नाम आपसे पहले पूछते हैं तो नाम आप बता देना। तो आप अगर यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पे डोरमेट्री वगैरह या शराब वगैरह भी मिल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अगर आओगे तो आपको मिल सकता है, आप ट्राई कर लेना। ये जो चौक देख रहे हो, इसी के साथ ही जो रास्ता जा रहा है, तो यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं तो आप ऑटो करके भी जा सकते हो। और ये मैं किस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है मैं उस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ कि आप पैदल भी जा सकते हो, यहाँ से ऑटो से भी जा सकते हो। फिर आपका मेन ट्रैक वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि है वैष्णो देवी का। तो यहाँ से अगर आप ऑटो करोगे ना तो 20 रुपये लगेंगे ऑटो के। तो वो आपको मेन ट्रैक के बिल्कुल किनारे पे छोड़ देंगे। तो आप वहाँ से ट्रैक आराम से स्टार्ट कर सकते हो। और उससे पहले जो आप मार्केट देख रहे हो, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी खाने पीने की मार्केट भी है, खाने पीने की दुकानें भी हैं, और क्या कहते हैं, प्रसाद वगैरह की दुकानें भी हैं। आप आराम से प्रसाद वगैरह भी ले सकते हो, जो ऊपर चढ़ा सकते हो और आप अपने घर पे लेके जा सकते हो। लड़के ने यहाँ से चश्मा लिया है। तूने चश्मा लिया है, किस करके लिया है? मैंने धूप से बचने के लिए लिया है, और MC स्टैन का फैन हूँ मैं। तो 50 का लिया, और दिल्ली में 200 रुपए का है भाई। 50 रुपए में मिल गया। सही है, मैं यही ढूंढ रहा था। सेम चश्मा तेरा टूटा था? सेम यही टूटा था। सही है। 50 रुपए का लिया है ब्रो। ठीक है, 100 का देता तो नहीं लेता मैं। ओके। तो पहुंच गए हम जहाँ से मेन ट्रैक स्टार्ट है। तो मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट लगे हैं हमें यहाँ पहुँचते हुए। तो अभी हम लाइन में लगेंगे, पता नहीं किस चीज़ की लाइन है। तो इस लाइन में लग के अब जितना भी टाइम लगेगा, तो अंदर जाते ही फिर हम ट्रैक स्टार्ट कर देंगे। तो हम इस समय हैं मेन गेट में, हम बाण गंगा पे। तो हम अब लाइन में लगेंगे तो मेन ट्रैक हमारा स्टार्ट हो जाएगा। हम लाइन में लगे हुए हैं, तो कम से कम हमें 5 मिनट हो गए हैं। तो अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। देखो कितनी बड़ी लाइन है। ये आप ऐसे देखोगे ना तो यहाँ से कितनी बड़ी लाइन है। तो अब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जैसे ही गेट पार होता है वैसे ही हमारी मेन यात्रा शुरू हो जाएगी। नीचे सफाई होने के कारण हमें यहाँ से घूम के ऊपर से ऐसे करके फिर वहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री नीचे से ही है। लेकिन नीचे सफाई हो रही है, इसीलिए यहाँ से एंट्री बंद कर रखी है, वो भी कुछ टाइम के लिए। मैं मुश्किल से आधे घंटे में यहाँ से फिर दोबारा से एंट्री शुरू हो जाएगी। तो अभी तो यही सीन है। ये आप बोर्ड देख लेना, यहाँ पर आप अच्छे तरीके से देख लेना। जो इसमें से आपके पास चीज़ें हैं वो यहाँ इस गेट से बाहर नहीं जाएंगी। तो मेरे पास बाइनोकुलर था, तो अभी मैं वापस करके आया हूँ। कम से कम 15 मिनट लग गए मेरे को वापस करते हुए। तो दोबारा मुझे लाइन पे लगना पड़ा है। तो आपके पास ऐसी कोई चीज़ हो तो पहले से ही ध्यान रखना। तो एंट्री ले ली है मैंने फाइनली। यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कहाँ से है लाइन। चेकिंग लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है, वहाँ से मैं पार आ गया हूँ। दूरबीन तो इन्होंने जमा करवा दी, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पर देखो ये दूरबीन मिल रही है। अब बताओ कौन है कहने वाला कोई? मेरे को तो समझ नहीं आया, बट मैं हाँ ज़रूर बोलूँगा इस बारे में। चलो सारी बातें छोड़ के हम ट्रैक पे ध्यान देते हैं। तो ट्रैक हमारा फाइनली शुरू हो गया है। अब यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो गई है, मतलब लगभग। तो नीचे आपको ये घोड़े दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप घोड़े वगैरह ले सकते हो। अगर आप ऊपर पैदल नहीं जाना चाहते तो यहाँ से आपको घोड़े वगैरह मिल जाएंगे। तो ये वाला शेड देख रहे हो, इसके नीचे आपको मैं घोड़े दिखा रहा था ना जब, तो ये वाला नया वाला है, और ये ट्रैक जो है पुराने वाला है। तो पुराने वाले ट्रैक में खड़ी चढ़ाई है, नया ट्रैक नीचे से जा रहा है। तो अभी तो हम नए वाले ट्रैक से तो नहीं जा रहे, हम पुराने वाले ट्रैक से जा रहे हैं।
तो इस पे आपको खड़ी चढ़ाई देखने को मिलेगी। ये पूरा ही खड़ा है, उस हिसाब से आना। और ये वाला ट्रैक 6 किलोमीटर वाला है जो पूरा का पूरा खड़ा है। तो इस वाले ट्रैक में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पूरे शेड देखने को मिलेंगे। मतलब धूप वगैरह है। अभी तो खैर इतनी धूप नहीं है, यहाँ तो धूप ही नहीं है बारिश पड़ रही है फुल। ऐसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पैदल यात्रियों के लिए, तो यहाँ पर घोड़े नहीं चलते हैं। तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि आधे से ज़्यादा ट्रैकों पे तो घोड़े साथ साथ चलते हैं तो आपको बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर ले कराली बेचती। ये लो घोड़े आ गए। तो बाणगंगा में यहाँ पर आप स्नान वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे कि बढ़िया बंदे स्नान वगैरह कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप चढ़ाई करके ऊपर आते हैं, रास्ते में ऐसे सीढ़ियाँ मिलेंगी, आपको सीढ़ियाँ भी ले सकते हो। ये शॉर्टकट मानी जाएंगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा तरीके से आप ऊपर चढ़ सकते हो। तो मैं सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि कोई पहली बार आ रहा है तो सीढ़ियाँ ले ले। अगर वो अच्छा खासा फिट है तो आ जाए, नहीं तो वो नॉर्मल वाले रास्ते से जा सकता है। बाकी अगर आप यहाँ पर आ ही गए हो तो आपको यहाँ पे पूरी मार्केट मिलेगी। जैसे कि देखो फ़ोन की दुकान है, पानी वानी है आपका, तो काफ़ी मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर होटल वगैरह भी बने हुए हैं, अगर आपको भूख वगैरह लगे तो यहाँ खा सकते हो आप। कितना सही लग रहा है। क्या कहते हैं इसको? घोंगा। घूंगा, हाँ, स्नेल। तो यहाँ से सीढ़ियाँ हम छोड़ चुके हैं, जो कि 400-500 सीढ़ियाँ थी। अब मुझे नहीं पता, कम से कम हमें लगता है कि हमें 700-800 सीढ़ियाँ पार कर ली होंगी शायद अभी जो पार करी हमने। तो देख लो, अब हम नॉर्मल सीढ़ियों पे आ चुके हैं, सीढ़ियों पे नहीं ट्रैक पे आ चुके हैं नॉर्मल। अब यहीं से हाँ 1425 था, किसी ने 1 मिटा दिया आगे से तो 425 हो गया। तो देख लो बंदे कितना धोखा करते हैं। तो अभी हम दूसरे पड़ाव पे आ गए हैं। ये है आपका चरण पादुका। तो ये वो मंदिर है। तो ये सीढ़ियाँ आई हैं 360। चरण पादुका को पार करके अभी हम जस्ट आगे आए हैं। तो ये सीढ़ियाँ फिर दोबारा से हम लेने की कोशिश। 360 वाली सीढ़ियों से आप एक बार नज़ारा देखो, कितना सुंदर कटरा का व्यू देखने को मिलता है। जरा व्यू, ये पूरा का पूरा कटरा है। कम से कम मैं 20 साल बाद आ रहा हूँ, तो अब मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर बीकानेर वाला भी है। वैसे मैंने सुना है कि ऊपर डोमिनोज वगैरह भी है, लेकिन बीकानेर अभी हमने पार करा है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अभी हम ऊपर जा रहे हैं। वैष्णो देवी में मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ ये लगी है, अभी आप देखना ये वाला पैच देखो, ये काफ़ी लंबा ऊपर तक आ रहा है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट लोगे ना तो सीधा यहाँ से आप कंटिन्यू करोगे, नहीं तो आपको यहाँ से आना पड़ेगा। तो ये खड़ी चढ़ाई जैसी ख़त्म हो जाएगी वैसी आधकुंवारी आ जाएगा। उसके बीच बीच में आपको ये सीढ़ियाँ भी मिल जाएंगी। और ये सीढ़ियाँ तो शुरुआत में ही आपको मिल जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप जैसे चाहो वैसे अपनी मर्जी से सीढ़ियाँ ले लो, और अपने हिसाब से ही लेना भैया, चढ़ पाओगे तभी, नहीं तो फिर आपको उतर के आना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना आपको बीच बीच में चढ़ाई के श्रीन बोर्ड का भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप रुक के बैठ के आराम से खा सकते हैं। और ये काफ़ी सस्ता होता है। जैसे नेस्कैफ़े की कॉफ़ी 10 रुपये की है, नेस्कैफ़े टी 10 रुपये की है, ठीक है। रियल जूस MRP पे है, नमकीन मैड एंगल, मतलब ऐसी चीज़ें जो स्नैक्स वगैरह हैं वो MRP पे है। प्लेन कॉफ़ी वगैरह जैसे ये देखो 15 रुपये की है। ये मतलब आपको काफ़ी सही रेट में मिल जाएगी अगर आप यहाँ से लेना चाहो तो। बाकी ऑप्शन तो आपके पास और भी बथेरे हैं, जहाँ पे भी आप रुकोगे आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बाकी आधकुंवारी के हम पास में ही हैं, पहुँचने ही वाले हैं बस। ये खड़ी चढ़ाई है, जैसे ये खड़ी चढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो समझ लो आधकुंवारी में पहुँच गए। एकदम से बादल आ गए हैं। अभी हो सकता है कि मौसम और ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो फटाफट अब निकलना पड़ेगा। यहाँ पर देखो कितना कोहरा है। बट मैं आपको ना एक चीज़ रेकमेंड करना चाहूँगा, जो 200 या 300 सीढ़ियों से अंदर है ना, वो आप ज़रूर लेना, क्योंकि ना उससे आपका क्या होगा, टाइम बचेगा और आप जल्दी पहुँच जाओगे। तो आधकुंवारी हम पहुँचने वाले हैं, लगभग पहुँच गए हैं। यहाँ से देखो, तो यहाँ पर अगर आपको फ़ोन यूज़ करना तो बड़े ध्यान से करना होगा, क्योंकि बंदर वगैरह फुल घूमते हैं। वो देखो नीचे, देखो फ़ोन वोन छीन के ले जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर एक चेक पॉइंट आता है, तो उस पर चेकिंग वगैरह थोड़ी बहुत ही होती है। तो आप यहाँ से फिर ऊपर जा सकते हो। तो ये नीचे वाला रास्ता भी है, लेकिन ये घोड़ों के लिए है, तो ये पैदल के लिए कट जाता है, पूरा भवन के लिए जाता है। तो लो जी, कुल मिला के 3 घंटे हो चुके हैं हमें,
और अर्धकुंवारी हम आ चुके हैं। डेस्टिनेशन हमारी पहली जो हाफ की है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से आधा ही रह गया मेन भवन, और उसके बाद 1 किलोमीटर भैरव बाबा का मंदिर। फिर हमारी यात्रा पूरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नीचे उतर जाएंगे। तो जैसे अमरनाथ में JNK बैंक था ना, वैसे ही अर्धकुंवारी में भी आपको JNK बैंक मिल जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। पैसे उसे आप निकलवा सकते हो। और यहाँ पर देखो जरा, नटराज, फिर सागर रत्न, अटारी, क्या क्या नहीं है यार। ये देखो पूजा भोजनालय है। फिर उसके बाद सबसे बढ़िया चीज मैकडी भाई, मैकडी अभी है यहाँ पे अर्धकुंवारी में। जब मैं 20 साल पहले आया था, जब मैं बच्चा था, तब तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं था यार। और ये रहा आपका मैकडी, और बीकानेर भी साथ में ही है। और यहाँ से आप ऑर्डर करो, आपको ऑर्डर मिल जाएगा थोड़ी देर में ही। जो आपको लेना है वो आप ले सकते हो। यहाँ पे मेन्यू वगैरह है। और हमने जो मील ली है वो ये वाली मील ली है, 165 वाली, और उसमें बर्गर, फ्राइज, ड्रिंक तीनों हैं। और यहाँ पर गुफा भी है, तो गुफा की लाइन वगैरह लगती है, टोकन वगैरह लगते हैं। ये देखो लाइनें लगी हुई हैं, तो आप वहाँ यहाँ पे गुफा के दर्शन भी कर सकते हो। तो ये सामने आपका रास्ता दिख रहा है, यहाँ से भी जा सकते हो आप, यहाँ से भी जा सकते हो, वैसे रास्ता तो सेम ही है। और ये भवन का रास्ता अब शुरू हो गया है। यहाँ से एकदम बढ़िया, कोई इतना कुछ खास चढ़ाई वगैरह नहीं है, आराम से बिल्कुल सिंपल तरीके से जा सकते हो आप। लेकिन आधा रास्ता तो है यहाँ से, लेकिन ये याद रखना। तो अर्धकुंवारी से यहाँ तक का जो भवन तक का रास्ता है, उसका एक बार नज़ारा देखो। पूरी की पूरी धुंध है। 25 तारीख को जो लैंडस्लाइड हुई थी ना, वो यही वाली लैंडस्लाइड है, आप देख रहे हो। तो फटाफट इन्होंने रोड वगैरह भी बना दिया, लेकिन अभी भी पता लगता है कि पूरा लैंडस्लाइड हुई हुई है। ये देख रहे हो पूरा नीचे तक, और ये पूरा डैमेज हुआ है। ये 25 तारीख को हुई थी। अर्धकुंवारी और भवन के रास्ते में भी आपको कॉफ़ी वाली दुकानें वगैरह मिल जाएंगी। अब ये ब्रांड कौन सा है ये नहीं मेरे को पता। तो इस डेस्टिनेशन का नाम है हिमकोटी। तो यहाँ से मेन भवन जो है कुछ 3 किलोमीटर बचता है। बड़ी ही मज़ेदार जर्नी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हल्की हल्की बारिश आना स्टार्ट हो गई है। अब मुझे लग रहा है कि रेनकोट डालने पड़ेंगे। रेनकोट डालने पड़ेंगे भाई, रेनकोट डालने पड़ेंगे। यस, रेनकोट का यूज होगा। लेकिन मैं तो भूल गया था, यहाँ पर शेड लगे हैं तो रेनकोट डालने की जरूरत नहीं है। हम बिना भीगे भी, बिना रेनकोट पहने भी आराम से जा सकते हैं। हम बादलों से भी ऊपर आ गए हैं इस टाइम। और ये कहने को वैष्णो देवी की यात्रा है, जो लोग कहते हैं कि बहुत आसान है। क्या में हिरन, वो भी वैष्णो देवी में यात्रा में हमें ये ऊपर है मंकी और नीचे है हिरन, वैष्णो देवी की यात्रा में। तो यहाँ से 200-300 मीटर रह गया, बट इस पॉइंट के बाद आप पिट्ठू वगैरह यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, आपको यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। देखो आप यहाँ पर ये लोग वेट ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे जा नहीं सकते इससे। तो यहाँ पर ये लोग वेट कर रहे हैं, संगत मत्था टेक के आ जाएगी तो ये लोग उनको नीचे लेके चले जाएंगे। तो भवन से पहले ही चेकिंग पॉइंट पड़ता है। जैसे बारी बारी से चेकिंग पॉइंट सारे पड़ते हैं, वैसे ये भी पड़ता है। और ये मेरे हिसाब से आखिरी चेकिंग पॉइंट है। तो भवन थोड़ा सा आगे है, लेकिन ये यहाँ पर पार्वती भवन, यहाँ पर आप रुक सकते हो, लॉकर वगैरह ले सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। तो ये है रोपवे, ये जाती है ऊपर भैरव बाबा भवन में। देखो उसका दूसरा वाला जो यहाँ पर वो रुकती है, वो वाला स्टेशन है ये भैरव बाबा भवन। तो यहाँ पर देखो भोजनालय और डोरमेट्री साथ में ही है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको मतलब सस्ते ही मिल जाएंगे, पैसे लगेंगे लेकिन सस्ते ही मिल जाएंगे आपको। और इनके ऑफिस में जाके रोपवे की यहाँ पे टिकट्स वगैरह ले सकते हैं। और 100 रुपये की है, 100 रुपये रेट है इसका विद इंक्लूडिंग GST। तो यहाँ से मेन एंट्री लेते ही ये वाला भैरव बाबा वाला रास्ता ऊपर चला जाता है। ये एग्जैक्ट 1 किलोमीटर है। तो या तो रोपवे से चले जाओ या तो पैदल चले जाओ, तो बढ़िया है। दोनों तरफ से ओके रिपोर्ट है, मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं। आपने यहाँ पर रखने हैं जूते अपने, तो उसके बाद आपने अंदर जाना है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से चेकिंग वगैरह है, मोबाइल कैमरा, स्मार्ट वॉच, एयरफोन। तो लॉकर रूम भी आ गया। अब हमने अपने फ़ोन वगैरह सब जमा करवाएंगे हम, फिर उसके बाद ही आप दर्शन करने जा सकते हैं। फ़ोन लेके हम दर्शन करने नहीं जा सकते, जमा करा के ही जाना पड़ेगा। लॉकर रूम का जो रास्ता है वो मेन ट्रैक से नीचे को आके पड़ता है, तो इतना नीचे आपको जाना पड़ेगा। तो लॉकर रूम में आपको जाके जमा करवा के फिर आपको ऊपर आके दर्शन करने। दर्शन हो गए, जूते चप्पल ले लिए हैं, सब कुछ ओके रिपोर्ट हो गया। अब हम सोच रहे हैं कि रोपवे ले लें। तो ये लॉकर रूम से आप बाहर आओगे ना,
तो लेफ्ट में ही आपको जाना है, थोड़ा सा आगे जाके ही आपको रोपवे का ऑफिस वो मिल जाएगा नीचे जाते ही। अभी मैं जा ही रहा हूँ वहाँ पर। तो यहीं पे एक और लॉकर रूम है, वहाँ पर आप फ़ोन वगैरह जमा कर सकते हो। टिकट काउंटर से हम टिकट लेंगे रोपवे की, और यहाँ से एक बार नज़ारा देख लो, क्योंकि यहाँ से हम रोपवे लेके भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो रोपवे की तो टिकट नहीं ले पाई क्योंकि हमारे पास कैश नहीं था, पेटीएम है, तो वही बात हुई। और यहाँ पर बिल्कुल भी बंदे हेल्पिंग नहीं है। तो अभी भैरव बाबा की हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दिया है। ये चढ़ाई 1 किलोमीटर की है, लेकिन ये पूरी खड़ी है, तो उस हिसाब से ही आप डिसीजन लेना। वैसे डिसीजन क्या लेना है, जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते तब तक आपकी ये वाली यात्रा भी पूरी नहीं होती। तो ये तो करना बिल्कुल कंपलसरी है। तो यहाँ पे भी आपको पिट्ठू, घोड़े वाले और क्या कहते हैं स्नैक्स वगैरह की दुकानें और पता नहीं कितना कुछ है। जब मैं बहुत पहले आया था तब तो कुछ भी नहीं था। और डोमिनोज भी है यहाँ पे, वो देखो। तो ये कौन बंदा गलत बता रहा है। 2 किलोमीटर है भैरव घाटी मंदिर, 2 किलोमीटर, और ये सीढ़ियाँ भी यहाँ से जा रही हैं। तो यहाँ से आप घोड़े वगैरह कर सकते हो पूरे होकर रिपोर्ट। तो ये रहे उसके रेट वगैरह लिखे हुए हैं, और ये रहा उनका ऑफिस। तो इसमें भी हम सीढ़ियाँ ले रहे हैं, तो शॉर्टकट पड़ेगा थोड़ा, तो टाइम कम लगेगा। तो लगभग 5 पैच हम सीढ़ियों के चढ़ के फाइनली पहुँच चुके हैं भोले बाबा के मंदिर के पास। तो अब हमें जूते चप्पल उतार के दर्शन करने जाना है। यहाँ से है एंट्री गेट, अब यहाँ से एंट्री लेंगे हम। वो भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हमने, लेकिन वहाँ पे वो वीडियो तो बनाने देते नहीं है। दर्शन करने के बाद यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर ही बाबा की बबूत है, भैरव बाबा की। तो इसका माना जाता है कि माथे पे लगाने से पॉजिटिव फील आती है। तो अगर आप मत्था वगैरह टेक के अपना भभूति लगा के अगर आप वापसी आओगे तो आपको ये बहुत बड़ा सा ग्राउंड नज़र आएगा। यहाँ से अब आप आओगे ना तो आपको अलग ही व्यू दिखेगा, और ये बहुत बड़ा है, ये आप देख सकते हो। और देखो ना वहाँ पर बादल है, यहाँ पर चोटी है, यहाँ पर इतना अच्छा व्यू आता है। अभी तो बादल है, अगर बादल हट जाए ना तो यहाँ से पूरा कटरा नज़र आता है। ये देख रहे हो यहाँ से, यहाँ पे ये है, ये देखो नीला आसमान, एकदम मज़ेदार। भैरव बाबा के यहाँ पे चावल और दाल का लंगर भी मिलता है, खा के टेस्ट करके चेक करते हैं एक बारी। वैसे तो लंगर ही है, स्वाद ही होगा, लंगर तो स्वाद ही होता है। तो यही था वैष्णो देवी का ब्लॉग। तो होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, आपको सब पता ही है। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट पवित्र यात्रा में। तो बाय बाय।